हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। ये बेटा क्लास 10th है, क्षितिज भाग 2। कल हमने इसका करवाया था सूरदास के पद, चैप्टर नंबर 1। ये तो कल हमने इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करवा दी है। आज हम इसके करवाएंगे हम आपको क्वेश्चन आंसर, और वर्ड मीनिंग है इसके पीछे, चैप्टर के पीछे हैं। ये देखिए इधर है, इधर देखिए वर्ड मीनिंग। ये आप वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए और रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है इन सबको आप। वैसे कल मैंने ये करवाया था ना, उससे पहले ही करने थे, पर कोई बात नहीं है। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम क्या है। देखो, बड़भागी स्टार्टिंग में आया था ना, बड़भागी वर्ड मीनिंग में बड़भागी होता है भाग्यवान। वो जब उसने उलाना दिया था ना, किसने, गोपियों ने उद्धव को उलाना दिया था ना, बड़भागी हो तुम तो, बहुत बड़भागी हो तुम तो, बहुत भाग्यवान हो। अपरस होता है नीरस, तगा होता है धागा। ये उसमें करवा दी, अच्छे से याद भी करवा दिया, आपको याद भी होगा। पुरुष इन्हीं बात होता है कमल का पत्ता। दागी होता है दाग लगना। महा होता है में। प्रीति नदी होता है प्रेम की नदी। प्रीति नदी मीन्स होता है प्रेम की नदी। पाऊ पाऊ मीन्स होता है पैर। बोर्रो होता है डुबोना। वो आया था ना उसमें, तुमने श्री कृष्ण के प्रेम पैर नहीं डुबोए, समुद्र ना सॉरी नदी में पैर नहीं डुबोए, प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया। परागी होता है मुग्ध होना, आकर्षित होना। गुर चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ चीटी से लिपट जाती है, हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं उसी प्रकार। आधार होता है आधार। आवन होता है आगमन होना। विथा विथा होता है व्यवस्था करना। विरहिणी होते है वियोग में जीने वाली। विरहिणी क्या होता है, वियोग में जीने वाली। और हुति होता है विरह दही होता है विरोह की आग में जल रही है। हुति होता है थी। गुहारी होता है रक्षा के लिए पुकारना। गुहारी करना, रक्षा के लिए पुकारना। उसमें था श्री कृष्ण को रक्षा के लिए पुकार रही थी। जित ही ते मतलब जहाँ से। उत होता है उधर। धार मीन्स होता है योग की प्रबल धारा। धार मीन्स होता है योग की प्रबल धारा। और धीर होता है धैर्य। और मर्यादा मीन्स होता है मर्यादा। मर्यादा मीन्स होता है मर्यादा। न लही नहीं रही, नहीं रखी। हारिर होता है एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसको कहते हैं हारिल पक्षी। नंद नंदन उर पकड़ी। नंद के नंदन श्री कृष्ण को हमने भी अपने हृदय से बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। ये सभी मैंने उस समय करवा दिए, याद आपको याद होंगे। जकरी मतलब रटती रहती हैं, ठीक है। सुबह शाम हम जकरी करते हैं, राम से कृष्ण जी को जकरी मतलब रटती रहती हैं। सु मतलब होता है वह। व्याधि होता है रोग, पीड़ित, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। और करी होता है भोगा। नेक्स्ट देखिए, तिन्ही होता है उनको। मन चक्री होता है जिनका मन स्थिर नहीं रहता। मन चक्री में जिनका मन स्थिर नहीं रहता। मधुकर होता है भोरा। उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन थे, ठीक है। ये भोरा था उसको। हेतु होता थे। पठाए होता है भेजा। पठाए मीन्स भेजा, आगे के पहले के। परिहित होता दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धोए मतलब घूमते फिरते थे। फेर होता है फिर से। पाई मतलब पा लेंगी। अनिति मतलब अन्याय। अनिति मीन्स अन्याय। तो ये थे वर्ड मीनिंग इस कविता के। और मोस्टली हमने कविता कराई, उसी से मैं आपको याद करा दी है, उसी से मैं आपको बता दी थी, तो याद भी हो गए होंगे मुझे आशा है। और जिनको याद नहीं हुए हैं उनको एक बार अच्छे से इनको देखेंगे। और रट्टा बेटा किसी भी चीज़ में कभी मत मारा करो, उनको समझा करो और समझ के उसको खुद से एक्सप्लेन करना सीखा करो। उनको खुद से उनके आंसर, ये क्वेश्चन आंसर इनको भी रट्टे नहीं लगाने, उनके आंसर देने हैं। 12 क्वेश्चन है, इनको मैं इनमें से समझाऊंगी, ठीक है। ना लिखवाऊंगी और ना ही आपको ऐसे बोलूँगी रटो आप, उनको याद मत करो, आपको समझना है उनको। मैं एक एक करके ऐसे अच्छे से बताऊंगी, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग है। यानी कि गोपियाँ उद्धव को भगवान क्यों कहती हैं, वो उसको उद्धव को व्यंग क्यों करती है कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो, ऐसा पूछा इस प्रश्न में। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में व्योकित का प्रयोग हुआ है।
वस्तुतः गोपियाँ यह कहना चाहती हैं कि उद्धव बड़ा ही भाग्यहीन व्यक्ति है जो श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से नहीं बंध सका। ठीक है, तो आपको कैसे बताना है कि गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि उद्धव बड़ा ही भाग्यहीन व्यक्ति है। उद्धव क्या है? बहुत ही भाग्यहीन व्यक्ति है जो श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंध सका, और वो उसको भाग्यवान कह के उस पर व्यंग कर रही है, वैसे वो भाग्यहीन है। ठीक है, क्या है? वो भाग्यहीन है। उद्धव को भाग्यहीन कहती हैं, लेकिन वो उनको व्यंग करते हुए उसको भाग्यवान कहती है। श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंध सका, उसके मन में कृष्ण के लिए कोई अनुराग नहीं है। ठीक है, तो वो भाग्यहीन है जो उसके श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी कोई उससे उसको प्रेम नहीं है, कोई उस श्री कृष्ण के प्रति खास अनुराग उसमें नहीं है। भले ही वह श्री कृष्ण के पास सदा रहता है, लेकिन उनसे प्रेम न करके निर्गुण ज्ञान और योग का प्रचार करता है। भले ही वो श्री कृष्ण के पास रहता है, श्री कृष्ण के प्रेम में से वंचित है वो, और वो श्री कृष्ण के पास भले ही रहता है, लेकिन फिर भी वह श्री कृष्ण वो क्या कैसी बात करता है? निर्गुण ज्ञान की और योग का प्रचार करता है। तो वो बहुत ही भाग्यवान है। ठीक है, वो उस पर व्यंग कर रही है, बहुत ही भाग्यवान है, यानी कि वो बहुत ही अभागा है जो श्री कृष्ण के पास रहता हुआ भी उसके प्रेम से वंचित है, जो हमें निर्गुण ज्ञान की बातें बता रहा है, उनका प्रचार करता रहता है। तो ये उस पर व्यंग किया है उसने गोपियों ने। तो आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन करिए अपनी मर्जी से, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। आप देखो जो कविता में जो लिखा गया है उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया है और जो आपके टीचर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो बस यही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ कवर सूरदास ने उद्धव के व्यवहार की तुलना, देखो उद्धव के व्यवहार कैसा कैसा है ये बताना है। उद्धव का व्यवहार कैसा कैसा है? एक तो कमल के पत्ते के समान बताया है, और एक उसके घड़े के बताया, तेल का जो मटके होते हैं उसके समान बताया है। तो कैसे बताएंगे हम, उसकी तुलना कैसे करेंगे? उद्धव तो कमल के पत्ते से की है। उद्धव की तुलना किससे की है? सबसे पहले तो कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता, यानी कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी वो श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित है। तो उसकी तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से की है। दूसरा कवि ने उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल की मटकी से भी की है। किससे की है? उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल की मटकी से भी की है। प्रथम में कमल का पत्ता एग्जाम्पल देना है, दूसरे में आपको तेल के मटकी का उदाहरण देना है। तेल की मटकी भले ही पानी में डाल दी जाए, लेकिन वह पानी से कभी भी घुलती मिलती नहीं है, वह उससे हमेशा अलग रहती है, पानी के उस पर एक बूंद भी नहीं रुकती है ना। यही आया था ना उसमें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे आप लोगों के? क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं? देखो सभी क्वेश्चन उसी 4 स्टैंजा में से हैं, और सबको वहीं पे घुमा फिरा के आपको आंसर देने हैं, वहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। क्वेश्चन इसमें 12 है, 12 से अलावा भी कोई भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कोई भी घुमा के आता है तो इन 4 स्टैंजा के अंदर से ही आता है। आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ऐसे कोई बड़े इशू नहीं होता। तो आप आराम से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो उल्हाने किस किस के माध्यम से दिए? सर्वप्रथम गोपियों ने कमल के पत्तम के माध्यम से उलाना दिया। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी अछूता रहता है, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी सगुण भक्ति से प्रभावित नहीं हुआ। दूसरा, गोपियों ने तेल की मटकी का माध्यम से उदाहरण दिया और कहा उन्हें उलाना दिया, जैसे तेल पानी में रहकर भी उससे अछूता है। तेल पानी में रहकर भी उससे अछूता है। तो आपने क्या, दोनों इसमें भी वही है इसमें भी वही है, दोनों के उदाहरण आपको देने हैं, कमल के पत्ते का और तेल की मटकी का। ठीक है, उद्धव को उलाने दिए थे, उलाने, और उसकी तुलना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने, जो उद्धव के द्वारा जो योग का संदेश दिया था ना श्री कृष्ण जी ने,
गोपियों की जो तो गोपियाँ वीराग्नि में पहले जल रही थी, उसमें घी का काम कैसे किया, यानी कि पहले ही वो वीर्य की अग्नि में जल रही थी, वो इंतजार कर रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, और उन्होंने आने की बजाय उनको वो संदेश भेज दिया किसका, योग का। तो उस वो जो विरह की अग्नि में जल रही थी और जलने लगी, तो उसका आंसर देना आपको। श्री कृष्ण गोपियों को विरह में तड़पता हुआ छोड़कर मथुरा चले गए थे। ठीक है, श्री कृष्ण गोपियों को तड़पता हुआ छोड़कर मथुरा चले गए थे। उनको आशा थी, किनको, गोपियों को आशा थी कभी न कभी तो लौटकर मथुरा आएंगे और उनकी कृष्ण से भेंट होगी। गोपियाँ आशा लगाई बैठी थी कभी न कभी तो श्री कृष्ण यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे गोपियों के पास आएंगे गोकुल में, और उनसे उनकी भेंट होगी श्री कृष्ण से। लेकिन न तो कृष्ण स्वयं लौटकर मथुरा आए और न ही कोई प्रेम का संदेश भेजा। गोपियों की आशा के विपरीत उद्धव ज्ञान योग का संदेश लेकर मथुरा आए। अब जो क्या था कि वो इंतजार कर रही थी, लेकिन वो क्या किया, उन गोपियों की आशा के विपरीत, वे तो प्रेम के संदेश का इंतजार कर रही थी गोपियाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोपियों के लिए उसकी आशा के विपरीत उद्धव को ज्ञान का संदेश देकर भेजा। फलस्वरूप गोपियाँ बहुत ही व्याकुल हो उठी, बहुत ही परेशान हो गई, बहुत ही व्याकुल हो गई, और उनकी विरह अग्नि अत्यंत प्रचंड हो गई। जो गोपियों की जो विरह अग्नि थी वो पहले से ही भड़क रही थी और वो और तेज हो गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, यानी कि वो जल तो रही थी, उसमें घी डाल दे, ऐसा काम किया। जो उद्धव संदेश लेकर आया था योग का, तो गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया योग के संदेश ने। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? नेक्स्ट देखिए, मर्यादा न लांगी लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? ये उस टेंजे में आया था कि प्रेम की मर्यादा यही होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम का निर्वाह करें। दोनों से ये आशा की जाती है कि वे सच्चे प्रेम की भावना को समझते हुए उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम का निर्वाह नहीं किया। देखो, गोपियाँ तो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, बहुत उनका इंतजार कर रही थी, और वो ये सोच रही थी कि श्री कृष्ण भी आएंगे और उन गोपियों के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम का निर्वाह नहीं किया, बल्कि उनके लिए नीरस ज्ञान का संदेश भेज दिया। तो ये लाइन आपको अच्छे से याद करनी है। उसने क्या किया था, श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए नीरस ज्ञान योग का संदेश भेज दिया। कृष्ण का प्रेम एक छल था, मात्र दिखावा था, इसलिए कृष्ण के इस आचरण को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है, मर्यादा का उल्लंघन कहा है। ठीक है, तो उसने कहा कि प्रेम के बदले प्रेम होता है, तो उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। तो गोपियों ने कहा यह मात्र दिखावा था, श्री कृष्ण का प्यार था वो दिखावा था, इसलिए कृष्ण ने इस आचरण को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? जो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम था, बहुत अधिक प्रेम था, उसको गोपियों ने कैसे व्यक्त किया है, कैसे बताया है, ये बताना है कि वो कितना प्यार करती थी, प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा है कि वे कृष्ण रूपी गुड़ से चिपटी हुई चींटियां हैं। जिस तरह गुड़ से चींटी चिपक जाती है ना, तो वो क्या है, गोपियाँ क्या है, गुड़ से, कृष्ण रूपी चींटी, वे कृष्ण रूपी गुड़ से, गुड़ कौन है, कृष्ण है। ये चीज़ भी छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है, गुड़ कौन है, कृष्ण है। तो वे कृष्ण रूपी गुड़ से चिपटी हुई चींटियां हैं, और गोपियाँ क्या है, चींटियां हैं। गोपियाँ क्या हैं, चींटियां, और कृष्ण क्या है, गुड़। पुनः वे स्वयं को हरिल पक्षी भी कहते हैं। पहले तो गुड़ और चींटी का एग्जाम्पल दिखाना है आपको, उसके बाद दूसरा उसको हरिल पक्षी का उदाहरण दिखाता है। वे स्वयं को हरिल पक्षी कहते हैं। जिस प्रकार हरिल पक्षी हमेशा लकड़ी को मजबूती से पकड़ा रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण जी के अपने मन वचन से, ये लिख रखा ना इसमें, जैसे कृष्ण रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ा है, हमने भी कृष्ण रूपी लकड़ी को बहुत अधिक दृढ़तापूर्वक पकड़ा है, और मन से, वचन से, क्रम से कृष्ण को ही मन में धारण किए हुए हैं। सोते जागते दिन रात सौपन में भी कृष्ण का नाम रटती रहती हैं।
सोते जागते उठते बैठते श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। यही नहीं, वे उद्धव के मुख से ज्ञान योग का संदेश सुनकर अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। और जब वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण का ज्ञान का संदेश आ जाता है, ज्ञान रूपी संदेश आता है, तो वो बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं। आ गया ना समझ में? एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना, आपको एक बार रीडिंग करते ही याद हो जाएंगे सारे, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जब योग की शिक्षा लेकर गोपियों के पास उद्धव आया, तो गोपियों ने ये क्या किसके लिए कहा कि आप जो शिक्षा लेके आए किसको देनी चाहिए? जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन चक्री है, उनको बोला है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को जाकर दो जिनके मन स्थिर नहीं है। यही बताया ना मैंने। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि योग की शिक्षा उन लोगों को दो जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन चक्री है, अर्थात जिनके मन कृष्ण के प्रति जिनके प्रति कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, जिनके मन चक्री हैं, जिनका मन भटका हुआ है, जिनका मन स्थिर नहीं है। आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। जिन लोगों का मन भटका हुआ है और दुविधा में है और कर्म के शिकार बने हुए हैं और चक्री के समान अस्थिर है। ठीक है, अस्थिर भी ठीक है, चक्री के समान अस्थिर है। जो स्थिर नहीं है वो चक्री के समान अस्थिर है, कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, वही योग की शिक्षा को ग्रहण करने में सक्षम है। उनको आप योग की शिक्षा दो, हमें नहीं। हमारा मन स्थिर है, हम श्री कृष्ण के प्रति ही प्रेम रखते हैं। ये सब आप लिख सकते हो। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करो। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की जो योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण था, जो गोपियां थी योग साधना के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, वो दिखाना है आपको। तो गोपियों के अनुसार योग साधना नीरस, व्यर्थ, अवांछित है। गोपियां योग साधना को क्या समझती हैं? उनके गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है? योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो गोपियों के अनुसार योग साधना नीरस है, व्यर्थ है, अवांछित है। योग साधना प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकती। योग साधना प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकती। प्रेम द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, योग साधना द्वारा नहीं। तो आपको ये लाइन याद करनी, यहाँ तक अपने आप हो जाएगा। योग साधना प्रेम का स्थान कभी भी नहीं ले सकती। और प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, योग साधना के द्वारा नहीं। योग साधना गोपियों को कृष्ण से दूर ले जाती है। अब क्या है, उन्होंने योग साधना के बारे में क्या लिखा है? उन्होंने योग साधना के बारे में ये कहा है कि योग साधना होती है ना, गोपियों को श्री कृष्ण से दूर ले जाती है, इसलिए वही योग साधना को कड़वी ककड़ी कहते हैं। योग साधना को क्या कहा है उसने गोपियों ने? कड़वी ककड़ी। योग साधना को गोपियों ने क्या कहा है? कड़वी ककड़ी। ठीक है। योग का नाम सुनते ही गोपियों की विरह ज्वाला भड़क उठी। जो पहले ही विरह की अग्नि में जल रही थी, लेकिन जब योग की बात उन्होंने उद्धव ने कही तो वो और भी ज़्यादा उनकी आग भड़क गई। प्रेम के बदले योग का संदेश भेजने के कारण वे कृष्ण को मूर्ख कहती हैं। गोपियाँ तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण ने उनको योग का संदेश भेज दिया, इसलिए उन्होंने कृष्ण को मूर्ख कहा। और अंत में कूट राजनीतिक भी कहा कि वो बहुत ही राजनीतिक हो गए हैं, राजनीति की शिक्षा उसने पा ली है, अब वो बहुत ही चालाक, पहले से ही चालाक थे, अब वो और भी राजनीति पढ़ ली है उसने, है ना। तो ये उसमें योग संदेश के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ये लास्ट में था ना, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अन्याय से छुड़ाना है, अत्याचार न करे, है ना। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा पर किसी प्रकार का अन्याय न करे। अत्याचार या अन्याय, उसमें अन्याय बताया था मैंने पहले में। तो गोपियों का क्या, राजा का क्या धर्म है कि प्रजा पर किसी प्रकार का अन्याय न करे, वह किसी को भी ऐसा न करने दे जिससे उसकी प्रजा दुखी हो। ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे उसकी प्रजा दुखी हो। राजा का यही धर्म है कि
उसके राज्य में उसकी प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए, कि राजा का यही धर्म है कि उसकी प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। सबसे बेटा मेरे को लग रहा है आपको सबसे अच्छे से इनके चारों के आपको एक्सप्लेनेशन और हिंदी देख लेनी चाहिए। अगर आपको इनको अच्छे से समझ में आ गए चारों स्टैंजा, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर खुद से एक्सप्लेन करना सीख जाओगे। लेकिन अगर आपने इनको नहीं किया तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ेंगे। कोशिश करें कि याद कुछ भी ना करें, आप समझ के खुद से आंसर देना सीखिए और चैप्टर को अच्छे से समझिए। चैप्टर कविता हो चाहे कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गोपियों को कृष्ण ने ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए। गोपियों को कृष्ण जी में ऐसे कौन से परिवर्तन हुए जो गोपियों को दिखाई दिए, जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। ठीक है, तो गोपियों को ऐसे कृष्ण में क्या परिवर्तन दिखाई दिए कि वो सोचते हैं कि हमारा मन वापस दे दो, जो हमें चुरा कर ले गए हैं, जो श्री कृष्ण जाते टाइम चुरा ले गए ना, वो हमारा वापस मन दे दो। तो उद्धव के मुख से योग साधना के संदेश को सुनकर गोपियों को लगता है कृष्ण मथुरा में जाकर पूर्णतः बदल चुके हैं। उद्धव के मुख से जो बातें कहीं, उनको सुनकर गोपियों को ऐसे लगा कि श्री कृष्ण वहां पे जाकर सभी बातें भूल गए हैं और श्री कृष्ण वहां पर जाकर बदल गए हैं। गोपियां यह भी समझ चुकी हैं कि कृष्ण उनसे प्रेम नहीं करते। ठीक है, गोपियां यह भी समझ चुकी हैं कि कृष्ण जी उनसे प्रेम नहीं करते। गोपियां उद्धव के माध्यम से कृष्ण से गोपियां उद्धव के माध्यम से कृष्ण ने योग साधना का संदेश भेजा है। वे उनके साथ राजनीति का खेल खेलने लगे हैं। गोपियों को ऐसा लगा है कि वो राजनीति पढ़ लिया है, उसने राजनीति पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि उद्धव के माध्यम से हमें संदेश भेजा है, तो वही बातें उनको राजनीति खेल खेलने लग गई। गोपियों को लगा कि वो राजनीति खेल खेलने लगे, राजनीति उन्होंने पढ़ ली है। यही नहीं, वे विवेकहीन व्यक्ति बन चुके हैं। श्री कृष्ण जी को विवेकहीन भी बोल रही है गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण जी यही नहीं, वो तो विवेकहीन भी हो गए हैं, ज्ञान ही नहीं रहा उनमें, इसलिए वे अबलाओं के लिए योग का कठिन मार्ग बता रहे हैं। इसलिए हम अबलाओं को योग का वो इतना कठिन मार्ग बता रहे हैं। मथुरा में रहते हुए कृष्ण बड़े भले एवं सच्चे प्रेमी थे। जब वो मथुरा में रह रहे थे तो वो बहुत ही सच्चे प्रेमी थे, लेकिन अब वो छल कपट का सहारा लेने लग गए हैं, अब वो छल कपट करने लग गए हैं। इसलिए उन्होंने प्रेम का संदेश देने की बजाय योग साधना का संदेश दिया है। जो श्री कृष्ण को प्रेम का संदेश भेजना चाहिए था हमारे लिए, गोपियों के लिए, वो उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है, तो वो छल कपट भी करने लग गए हैं। कृष्ण ने इस परिवर्तन को देखकर गोपियां उनसे मन वापस लेने की, तो श्री कृष्ण के इस परिवर्तन को, श्री कृष्ण में इतना परिवर्तन आ गया है, इस चीज़ को देखकर गोपियां क्या करती हैं, वो उनसे वापस जो उनका मन चुरा कर ले गए थे ना, वो कहती हैं हमारा मन जो चुरा कर ले गए थे वो वापस करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी में बहुत अधिक परिवर्तन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 2 और बचे हैं बस। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। देखो, गोपियां बहुत अधिक वाक चातुर्य मतलब बातचीत करने में बड़ा ही चतुर होना, वो तो उन्होंने जो उद्धव था वो बहुत ज्ञानी था, उसको भी परास्त कर दिया, हरा दिया। उसके वाक चातुर्य की विशेषताएं बतानी, गोपियों ने कैसे कैसे वाक चातुर्य, कैसे कैसे चालाकी से बातें की, वो सब बताना है। उद्धव बहुत ज्ञानी थे, ज्ञानी को भी गोपियों ने हरा दिया। तो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम है। क्या है? गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम है। उनके मन में एक आशा बनी हुई थी कि एक न एक दिन कृष्ण अवश्य मथुरा लौटकर आएंगे। लेकिन उद्धव ने गोपियों को श्री कृष्ण का ज्ञान योग का संदेश दिया। ठीक है, तो उद्धव ने क्या दिया? गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश, ज्ञान योग का संदेश दिया। अतः गोपियों ने अपने वाक चातुर्य का परिचय देते हुए ज्ञानी उद्धव को पराजित कर दिया। तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य का परिचय देते हुए क्या किया? गोपियों को उद्धव को पराजित कर दिया। उनके वाक चातुर्य में हास्य, गोपियों की वाक चातुर्य में क्या क्या है? हास्य भी है, व्यंग का पुट भी है, व्यंग भी किया है। और उद्धव के गोपियों को निर्गुण ज्ञान का पाठ पढ़ाने का साहस किया। उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ज्ञान का पाठ पढ़ाने का जो साहस किया है ना, लेकिन गोपियों ने उनके वाक चातुर्य द्वारा निर्गुण
ज्ञान मार्ग का नीरस निष्ठुर सिद्ध कर दिया। जो उन्होंने ज्ञान का पाठ बताने के लिए बताया उद्धव ने, तो गोपियों ने अपनी चातुर्य से क्या किया कि जो ज्ञान है, जो ज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं वो क्या है, निर्गुण और नीरस और निष्ठुर सिद्ध कर दिया कि ये जो आप बता रहे हो वो निर्गुण है, नीरस है और निष्ठुर ज्ञान है। प्रथम पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए बड़भागी कहती हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़भागी हो, श्री कृष्ण के पास रहते हुए उनके प्रेम से वंचित हो, तो ये उन पर व्यंग किया है ना। तो पहले पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए बड़भागी कहती हैं। उनके अनुसार वही व्यक्ति योग संदेश के अनुकूल है जिनका मन चक्र के समान अस्थिर है। सेकंड में आपको देखो 2-3 बातें कंटिन्यू बता रही हूँ, उसमें आपको ध्यान रहे। पहला तो आपको फर्स्ट स्टैंजा बड़भागी बताना है और दूसरा आपको बताना है दूसरे स्टैंजा में क्या बताया। उसके अनुसार जो व्यक्ति योग के अनुकूल है वो जो चक्री के समान जिनका मन स्थिर होता है वो ही योग करने के योग्य होते हैं। पुनः वे तक देकर कृष्ण को कूट राजनीतिक भी सिद्ध करती है। फिर वो क्या करती है, श्री कृष्ण को कूट राजनीतिक भी सिद्ध करती है कि वो बहुत ही अधिक राजनीतिक हो गए हैं, राजनीतिक ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है और अपने प्रेम का सदृढ़ एकनिष्ठ एवं अमिट सिद्ध करती हैं। इस प्रकार गोपियां विभिन्न प्रकार के तर्क देकर अपने वाक चातुर्य द्वारा उद्धव को निरुत्तर कर देते। निरुत्तर मतलब उत्तर देने लायक नहीं बचना। तो गोपियों ने क्या किया, ये एग्जाम्पल देके उसको किसको, उद्धव को निरुत्तर कर दिया कि बोलने लायक नहीं रहा, खूब ज्ञान नहीं था, फिर भी गोपियों ने उसको निरुत्तर कर दिया। ठीक है, अपने वाक चातुर्य से गोपियां बहुत ही अधिक चतुर थी बोलने में। लास्ट क्वेश्चन देखिए। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता ये बताइए। सूरदास के भ्रमर गीत में निर्गुण भक्ति का सगुण भक्ति की विजय का वर्णन है। देखो इसमें क्या पूछा है, सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसकी विशेषताएं बतानी है। जो पद है उनका जो भ्रमर गीत है, ये भ्रमर गीत है बेटा पूरा। तो सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। तो सूरदास के भ्रमर गीत में निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय है। जो ये गीत है इस पर निर्गुण भक्ति तो श्री कृष्ण ने भेजी, लेकिन उनका सगुण, उस पर सगुण भक्ति की विजय है, सगुण भक्ति की विजय का वर्णन है। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम अन्यन है, बहुत अधिक है भी लिख सकते हो और अन्यन भी लिख सकते हो। वे गांव की चंचल वाक चातुर्य बालाएं हैं, बहुत चतुर बालाएं हैं बोलने में। कृष्ण के वियोग में चुपचाप आंसू नहीं बहाती। वो क्या करती हैं, बालिकाएं कृष्ण के वियोग में चुपचाप आंसू नहीं बहाती बल्कि अपने वाक चातुर्य द्वारा उद्धव को पराजित कर देती हैं। इसके लिए वे व्यंगों, कटाक्षों, उल्हानों का सहारा लेती। तीनों अक्षर आप याद कर लेना। वो उनको परास्त करने के लिए व्यंग का भी सहारा लेती है और कटाक्ष का भी सहारा लेती है और उल्हानों का भी सहारा लेती हैं गोपियाँ। फलस्वरूप कृष्ण का ज्ञानी मित्र उद्धव उत्तरहीन और पराजित हो जाता है। जो कृष्ण का जो मित्र था वो बहुत ज्ञानी था, लेकिन फिर उनके सामने वो उत्तरहीन हो गया। भ्रमर गीत में कवि ने गोपियों की कृष्ण के प्रति अन्यन भक्ति का भी चित्रण किया है। भ्रमर गीत में कवि ने गोपियों की कृष्ण के प्रति अन्यन बहुत अधिक भक्ति करती थी वो, और हारिल पक्षी की लकड़ी का समान उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने सुदृढ़ कृष्ण भक्ति का परिचय दिया है। हारिल पक्षी के समान, ये भी आपको लाइन बहुत अच्छे से याद करनी है। हारिल पक्षी का उदाहरण देकर उन्होंने बताया है कि वो श्री कृष्ण के प्रति अपना सुदृढ़ कृष्ण से भक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने बहुत अधिक भक्ति करती थी। और अंत में कवि ने लोक धार्मिकता का प्रतिपादित करते हुए राजधर्म का ही उल्लेख किया है। ठीक है बेटा, आशा है सभी बच्चों को मैंने जो समझाया है, समझाने की कोशिश की है, सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे। और धीरे धीरे एक बार इनको आप समझिए, सुनिए और खुद से एक्सप्लेन करना सीखिए। और 4 जो स्टैंजा हैं उनको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। और सबसे मेन बात बेटा ये है, आप स्टैंजा को समझिए, पढ़िए और उनके एक एक वर्ड का आपको नॉलेज होनी चाहिए। 4 स्टैंजों को अच्छे से कर लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे। और आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।